gentlemen, we have some international archers shooting here. नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की आर्चरी प्रतियोगिता में आप सभी हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण इवेंट होने हैं। मुकाबले और आगे बढ़ेंगे। अब नॉकआउट मुकाबले की तरफ हम बढ़ चुके हैं। शुरुआत रहेगी प्रतियोगिता में कंपाउंड मेंस इवेंट से। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले की होड़ रहेगी। दरअसल राउंड ऑफ 32 रहेगा। 32 फाइनली निकले हैं। उसके बाद जो मुकाबला रहेगा कंपाउंड वुमेन्स का रहेगा। वहां भी 32 खिलाड़ी रहेंगे। 16 मुकाबले रहेंगे। ये कंपाउंड का इवेंट है। आप सभी इस चीज को जान सकते हैं कि 50 मीटर का डिस्टेंस रहेगा और 5-5 एंड्स रहेंगे। हर एंड्स में 3 एरो रहेंगे। तो कुल मिलाकर 150 अधिकतम अंक आप हासिल कर सकते हैं और वहां से जीतने वाला खिलाड़ी अंतिम 16 में पहुंचेगा। तो ये शुरुआत है आज के दिन की। उम्मीद करते हैं मुकाबले रोचक रहेंगे और आप पूरी दिलचस्पी के साथ इस मुकाबले को देखेंगे। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं इस समय अंग्रेजी कमेंट्री के लिए स्वर्णलता। वेलकम स्वर्णलता। Thank you, Prashant. Once again, warm welcome to all of you for the second day of archery compound men competition. I heartily welcome for this Khelo India University Games second edition in archery. Today we are having a competition between 32 participants. A round of 16 eliminations. खिलाड़ी वापस लौटते हुए पहला एंड समाप्त हो चुका है। 3-3 एरो ये दाग चुके हैं। दूसरे एंड्स के लिए तैयार होते हुए सभी खिलाड़ी 16 मुकाबले खेले जा रहे हैं। 90 सेकंड का समय। 90 सेकंड में 3 एरो। ये है टारगेट एरिया। निगाहें देखिए, एकाग्रता देखिए, उसके बाद रिलीजिंग देखिए। खूबसूरती के साथ रिलीज कर रहे हैं और ये एक बड़ा मौका है आपके पास। लगभग 15 से 17 सेकंड का समय बाकी है। 16 मुकाबले एक साथ चल रहे हैं। यह हूटर की आवाज बता रही है कि 90 सेकंड का समय खत्म हुआ है। आर्चर्स ने अपने टारगेट ले लिए हैं। अब वो तीर निकालने पहुंचेंगे। वहां पर स्कोरर उनके साथ रहेंगे और इन 16 मुकाबलों के लिए 8 जजेस भी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ 3 एरो हर एक आर्चर ने लगाए हैं। तो वही जद्दोजहद चल रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। After 15 arrows in every buttress, only one man will be standing there. We have completed 2 ends and we are about to start the third end of the competition in compound men. There will be a set of 5 for this competition compound men. Whoever scores the highest will be the winner. The target is of 150 points. Here is a round of 16 elimination round. We'll say 3 arrows will be given for shoot. Aman Bisla, who had participated in Asian gold medal in Asian Championship, he is the gold medalist in 2018. And as well, compound women also will be taking place further. ये वर्ष महत्वपूर्ण है। ये समय महत्वपूर्ण है। खेलों की दुनिया में भी ये समय खासा महत्वपूर्ण हो चला है। 90 सेकंड का समय शुरू हो गया है। इन तीरंदाजों के लिए बड़ा लक्ष्य, बड़ा टारगेट। डिस्टेंस भले ही 50 मीटर का है। कंपाउंड इवेंट में 50 मीटर का डिस्टेंस मिला करता है तीरंदाजों को, लेकिन वास्तव में दिमाग में लक्ष्य कहीं बड़े हैं। कंपाउंड इवेंट जो रहा करती है, चाहे वो पुरुषों की हो अथवा महिलाओं की, यहाँ एंड्स शामिल किए जाते हैं। 90 सेकंड का समय धीरे धीरे सिमट रहा है। 15 से 16 सेकंड बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके आधे से ज्यादा लगभग पूरे तीरंदाज वापस लौट चुके हैं अपने एरो को निशाने पर दागने के बाद। यह है टारगेट एरिया। टारगेट्स आप देख पा रहे हैं। तो ये चौथा एंड खत्म हुआ है, यानी आपने 12 तीर निशाने पर लगा दिए हैं। तो तीरंदाज हैं अपने अपने टारगेट एरिया पर अपने अपने अंक बटोरने के लिए नतीजे के साथ में। चौथा एंड यहां पर समाप्त हुआ।
we are moving to the elimination round of 1/16. This is the last fifth set, we can say. Only 3 arrows are left for this end of competition in compound men. 16 will be qualified. The temperature will be playing another game at 2 with the athletes. A great perfect start had taken place. Historically, archery has been used for hunting and combat, but now it is mainly a competitive sport and a recreational activity. The time started. Here ends the round. The event gets and, to a close. They are going for the result. 16 archers are going to walk out. तो यहाँ पर ये मुकाबला खत्म हुआ है। अब ये तीरंदाज, आप उनकी गति देख सकते हैं, आप उनकी मानसिकता पढ़ सकते हैं। जो तीरंदाज आगे चल रहे थे उनमें कौतूहल है। कंपाउंड मेंस का ये आज का पहला राउंड यहाँ पर खत्म होता है। रिजल्ट थोड़ी देर में। जैन ग्लोबल कैंपस में ये मुकाबला है कंपाउंड विमेन का राउंड ऑफ 32। यहाँ से 16 खिलाड़ी बाहर होंगी और 16 इस प्रतियोगिता में अपने सफर को जारी रखेंगी। 5 सेट होंगे, 5 एंड्स, जो इस प्रतियोगिता का टर्म्स है और हम इन्हें सेट भी कह सकते हैं। 3-3 एरो हर सेट में हर खिलाड़ी को चलाने को मिलेंगे, यानी कि कुल 15 तीर अपने लक्ष्य पर ये खिलाड़ी साधेंगे। 90 सेकंड की अवधि में 3 तीर एकाग्रता का परिचय देते हुए सही सटीक निशाना लगाने की जो काबिलियत है इस खेल में, और वही आकर्षण है। मुस्कान किरार एक रैंकिंग लेकर आई हैं राउंड ऑफ 32 में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की हैं और मधुरा धमन गांवकर संत घाट के बाबा अमरावत की। ये दूसरी रैंकिंग के साथ इन्होंने राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया है। In target number 8, we have Radha Vasnik versus Prabhojit Kaur. Kaur versus Neetu Malik, Punjab University, Patiala versus Kurukshetra University, Haryana. Target number 16, Rupali Das versus Madhura Damangaonkar. Second end of आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बार फिर वो झलक आपने देखी। दरअसल उस चीज़ को हम जी रहे हैं, उन लम्हों को हम जी रहे हैं, और इन लम्हों को जीते हुए खेलों की दुनिया में खेल इंडिया के इस आयोजन के जरिए पहुंच रहे हैं। 90 सेकंड का समय इन तीरंदाजों को मिल रहा है। अब जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर वीरन ने बताया, महिला शक्ति इस समय है आर्चरी अरेना में। ये हैं 32 महिला आर्चर, महिला तीरंदाज, जो फाइनली अंतिम 16 में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेकेंड एंड इस समय जारी है। कंपाउंड विमेन ये इवेंट है, 50 मीटर डिस्टेंस रहा करता है। 2021 में ये प्रस्तावित था, लेकिन कोविड महामारी के चलते हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। समय थोड़ा जरूर बीता है, लेकिन हम अपने इरादों में कमजोर नहीं पड़े हैं। ये तीरंदाज वापस लौटते हुए 90 सेकंड से कहीं पहले इन्होंने अपने निशाने साधे। समय खत्म हुआ और अब ये दूसरे एंड के जो निशाने हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, इनको देखने के लिए तीरंदाज खुद पहुंचेंगे। लेकिन सचमुच ये एक बड़ा अवसर है इन सारे खिलाड़ियों के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, और इसी के आधार पर तय होता है कि किस खिलाड़ी को कितने अंक मिलेंगे और कौन अपना सफर जारी रखेगा 16 में, और किसे बाहर होना पड़ेगा। the first fight is about to begin. कंपाउंड विमेन का ये मुकाबला The archers आर्चरी में are standing. जैन ग्लोबल कैंपस में तैयार राउंड ऑफ 32 में ये तीसरा एंड है। 90 सेकंड का समय शुरू, और इसी के साथ लक्ष्य का संधान भी। 30 seconds per arrow. 5 सेट हैं, हर सेट में 3 तीर, और I can see ये from तीसरा सेट प्रगति पर। just imagine एक के बाद एक these girls were there
तीर निशाने पर और अंकों को जोड़ा जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसी हिसाब से then Rama. खिलाड़ियों को These are the faces, आगे के राउंड में प्रवेश का मौका मिलेगा। और इसी के साथ the top archers in the country. ये They have just shot 3 तीर arrows निशाने पर लगता हुआ and are moving back. बहुत ही खूबसूरत Last one to stand. 7, तस्वीर नजारा 5, और 4, 3, 2, 1. चूक ना हो जाए समय। और ये हुटर, इसी के साथ ही ये तीसरा एंड समाप्त। The और अब archers are now moving towards the 8 target जजों के साथ to check out who is ये the 32 better खिलाड़ी archer. लक्ष्य की In ओर every बढ़ते target, हुए they ये will be देखते finding हुए out who is the better archer कि in the कितने first तीर 3 निशाने arrows. पर लगे हैं। Right below in the counter, you can see who has scored highest. Archers has just begun. कल खेले गए थे मुकाबले राउंड ऑफ 32 में प्रवेश के लिए। Syrian gets connected to and the Here starts the fourth end of this compound women. The compound archers shoot over a distance of 50 meters at a target. They will be given 3 arrow shoots for 30 seconds per arrow and overall 90 seconds per set. for the photographers for aiming with their lenses. This each and having 3 The total face of the compound target face. for men or women will be for 6 rings inside the face. Arrow lands, they get a Here completes the fourth set. The archers have shot 6 arrows and they're moving towards the target. They are moving towards the target to check the scores at the end of fourth end. Waiting for the signal to go and I'm walking right behind the archers. This is the second day in the archery range in Jain Global University. We are watching compound women. Fourth set had been just now completed. Celebrity archer Muskan Kirar and Sneharani fighting it out. The third set तो आखिरी of 3 arrows are being shot. ये 3 एरो आप तय करवाएंगे कि कौन सा तीरंदाज आगे बढ़ता है। Compound women's in ध्यान देने योग्य बात है कि इस मुकाबले में मुस्कान किरार मौजूद हैं। मुस्कान किरार वही नाम है जिन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिया था। It's 80 centimeters in dia. 90 सेकंड में 3 एरो टारगेट पर साधने होते हैं। ये हैं Trigger टारगेट्स। to the buttocks. Watch your तो समय खत्म हुआ होटर के साथ। Just the तो third ये end of अब the तय होगा। 1/16 elimination. अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश कर ली। अब जो रिजल्ट रहेगा, जो अंक आएंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कौन सी खिलाड़ी सबसे बेहतर रही। अपने मुस्कान किरार नंबर 1 आर्चर रही हैं रैंकिंग के हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में। और अब अपने आखिरी बार अपने टारगेट पर पहुंचते हुए इस मुकाबले में जो 16 में पहुंचेगा वो फिर रहेगा। लेकिन फिलहाल ये तीरंदाज अपने अपने नंबर्स जुटाते हुए उनके साथ स्कोरर्स हैं जो उनकी मदद किया करते हैं। 2 टारगेट के ऊपर एक जज रहा करता है। Are they going to stand in the podium? Are they going to bend down and receive the medals? Are they going to salute the flag? Are the coaches going to be happy about them? 2 buzzers for the archers to come to the shooting line. जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का ये ग्लोबल कैंपस, खूबसूरत आर्चरी अरेना आप देख पा रहे हैं हमारे इस प्रसारण के जरिए। और ये वो आर्चर्स जो अब निशाना ले रहे हैं अंतिम 8 में पहुंचने के लिए। At the 1/8 यहाँ भी 3-3 एरो मिलेंगे, 5 एंड्स और from target number 9 पैरेलल समानांतर लड़के और लड़कियों दोनों का मुकाबला चल रहा है। archers. तीरंदाजी का मुकाबला, Elimination. There are 16 men ये टारगेट
यहाँ पर ये खिलाड़ी निशाना साध रहे हैं। ये तीरंदाज दरअसल आर्चरी के खिलाड़ी को या तीरंदाजी के खिलाड़ी को तीरंदाज या आर्चर बोला जाता है। 8 archers किस तरीके से शोल्डर पर बो को लेना, फाइनली फुल। and the women. कुल मिलाकर Continue the fight. 32 की लड़ाई थी, 16 में तब्दील हुई, 16 से 8 में जाएगी। ये 16 कौन है, एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले पुरुष वर्ग में कौन खिलाड़ी अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, बहुत जल्दी से बताएंगे आपको। वीरेंद्र कौशिक। Here we go. जी प्रशांत, इसमें कुणाल शिंदे हैं मुकुल शर्मा के सामने और अजय शर्मा विकास जैन के साथ। नितेश मोहित के बीच में मुकाबला है। मयंक रावत और सागर चोपड़ा, अमन सैनी और तनिषदीप सिंह, चिराग विद्यार्थी, विकास, ऋतिक चहल और राम कुदिया, और ऋतिक शर्मा और संगमप्रीत सिंह बिस्ला आपस में मुकाबला खेल रहे हैं। और अब महिला वर्ग में कौन खिलाड़ी अंतिम 16 में पहुंचे हैं, कौन तीरंदाज, ये बताएंगी स्वर्णलता। At the Khelo India University. We have 16 contestants here. Will be a round of 8 who will be qualifying. Let us see. In the target number 1, Sneha Rani from Guru Nanak Dev University and Sujata will be competing, and Mahek Pathan from Lovely Professional University and Mandira Rajbanshi from Guru Nanak Dev University will be competing in target 2 as well. Shrishti Singh, Manvi Singh, Tejashwini, Prabjot Kaur, Neetu Malik, Saina Devi, Sibuksha VK, Ragini Marco, Sanchita Tiwari, Asmat, Seema Pawar, Madhura Damangongkar will be competing for the round of 8 elimination here. Jain University Arts. Colorful. और ये एंड 2 के मुकाबले आर्चरी में यहाँ खेले जा रहे हैं जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में। और ये निशाने लगाने की शुरुआत, खिलाड़ियों की कोशिश कि एक के बाद एक तीर उनका सटीक लगे प्रशांत, और जितने बेहतर अंक वो जुटा पाएं वो बेहतर होगा अगले राउंड के लिए। ये प्री क्वार्टर है, 16 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और इसके बाद जो अंकों का जोड़ होगा उसके अनुसार ये निर्धारित होगा कि अंतिम 8 में कौन जगह बनाएंगे। क्वार्टर फाइनल में 25. ये पुरुष और महिलाएं एक साथ भाग ले रही हैं इन प्री क्वार्टर मुकाबलों में, और इसी के साथ ये दूसरे सेट की समाप्ति। और अब Looking through the 3-3 एरो पूरे, और अब ये as we calm down. सभी खिलाड़ी आगे जाएंगे जजों के साथ। हुटर की भी आवाज मैदान में, और अब बढ़ेंगे अपने इस लक्ष्य की ओर। कंपाउंड Archers are going towards the स्पर्धा है ये, इसमें 50 मीटर की दूरी होती है लक्ष्य से, और इसी के साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने का रास्ता भी यहीं से निकलता है। target number 12, Mayank versus Sagar. We are in the set 3. All archers are in the lineup. At a time, the compound men and the compound women, the competition is being taking place. This is a The Archers. selection of elimination round 1/8 is taking place. And celebrity archers, Sneha Rani, Sujata, and it follows by Archers. Mahek Pathan, Mandira Rajbanshi, Shrishti Singh, and follows. All set to go. 3 arrows will be given to shoot Wings and in 30 seconds per arrow, and overall 90 seconds per set. 90 सेकंड के समय में ये तय होगा कि आप अगले दौर में पहुंच रहे हैं कि नहीं। यहाँ अंतिम 16 का संघर्ष है जो अंतिम 8 में पहुंचाएगा। देखने वाली बात रहेगी कितने तीरंदाज अपने निशाने सही जगह पर लगा पाए हैं। 90 सेकंड का समय शूटर की आवाज के साथ खत्म हुआ। अब ये तीरंदाज जाएंगे अपने अपने टारगेट की तरफ। यहाँ विंड भी बड़ा काम किया करती है। स्वर्णा मेरे साथ हैं, वीरेंद्र मेरे साथ हैं। आप इस बात से सहमत होंगे दोनों कि हवा का बहाव बहुत मैटर किया करता है। कई बार ऐसी दिक्कतें आया करती हैं तेज हवा में आपके टारगेट की तरफ जब आप निशाना साधा करते हैं
तो वो उतना नियंत्रित नहीं हुआ करता है। And in the shooting line, wait for a single buzzer to start. 90 seconds for 3 arrows. 90 सेकंड का समय शुरू हुआ। 30 seconds per 3 एरो, 3 टारगेट जाहिर करेंगे आप अगले दौर में पहुंचने में कितने काबिल हुए हैं। चौथा एंड दरअसल प्रारंभ हुआ है। कंपाउंड इवेंट, जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं जो फॉलो कर रहे हैं लगातार तीरंदाजी को, कंपाउंड इवेंट 50 मीटर का डिस्टेंस साधना होता है। 5-5 एंड्स मिला करते हैं। अधिक से अधिक 150 अंक 5 एंड्स के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। एक एंड्स में 3 एरो रहा करते हैं और एक एरो आपको 10 अंक दिलाया करता है। तो 3 एरो 5 एंड्स यानी 15 एरो आपको छोड़ने होंगे, 15 बार निशाने साधने होंगे, 150 अधिकतम अंक आप हासिल कर सकते हैं। और फाइनली ये हासिल करने वाला व्यक्ति, इनमें से ज़्यादा अंक हासिल करने वाला व्यक्ति विजेता बनता है। तो मुकाबला दिलचस्प इसलिए है कि आप आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चौथा एंड है, इसके बाद 5वां और आखिरी एंड रहेगा। केवल 3 तीर बाकी रहेंगे। और प्रशांत, जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनको बता दें कि इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण जो होता है वो सबसे पहले आपका स्टांस होता है, और उसके बाद आपकी वर्टिकल पावर जो आप अपनी एंकल को अप करके लेते हैं, फिर धनुष पर आपके ग्रिप, हुकिंग, और उसके बाद जब आप एलिवेट करते हैं। ये हुटर, और इसी के साथ ये खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए अब ये देखेंगे कि इस चौथे सेट में कितने तीर निशाने पर लगे। और जाहिर सी बात है कि इससे अपने प्रदर्शन का भी उन्हें पता चलता है कि किस पोजीशन पे हम स्टैंड करते हैं, और फिर 5वें सेट में एक बार फिर उभरने का एक मौका मिलता है। एक एक तीर कहाँ लगा है स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। The archers are moving into the last end of the 5 end. This is the last end, 5th end for the all competents here in the lineup. A tough competition, 1 by 8. We will be selecting for the next round. To the efforts of understanding And finally, whoever scores the most will be the and all qualifier for the next round. the archery fraternity, And if it goes for a tie break, what must be going there happens a through the mind arrow shoot. of the archers shooting there. With a cool mind, Countdown, presence of mind, 1 by 8, they have to go ahead to qualify for further rounds. 5, 4, 3, 2, and 1. Here we go. With the confidence, with the passion, the expectations, the archers are moving forward to know their scores. तो कुल मिलाकर आखिरी एंड्स खत्म हुआ इस मुकाबले का। 8 मुकाबले 16 खिलाड़ियों के दरमियान यहाँ संपन्न हुए। 5 एंड्स पूरे हुए। 5वां एंड्स आपने देखा अभी संपन्न हुआ है। टारगेट पर पहुंचे हैं ये तीरंदाज, जहां अंकों का हिसाब किताब करते हुए निशाने कितने सीधे लगे हैं, कितने सही जगह पर लगे हैं, ये देखते हुए। लेकिन ये तय हो चुका है, इनके निशानों के जरिए इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अंतिम 8 में पहुंचने की जद्दोजहद तीरंदाजों की तरफ से खत्म हो गई है। अब स्कोरर और जजेस ये तय करेंगे कौन खिलाड़ी आगे हुआ है, कौन खिलाड़ी पीछे हुआ है, यानी अंतिम 8 में कौन पहुंचा है और प्रतियोगिता से बाहर होने का नुकसान किसे भोगना पड़ेगा। Here is an exciting phase. The quarterfinals are between compound men and women. The two buzzers A total of brought the 8 archers contestants to the finish line. with each category. Men and women are contesting. To shoot each arrow, The compound men will be having 5 sets. 30 seconds for each arrow. Will be given 3 arrows in each set. The compound Will be given 30 seconds. and For each set, they should complete, they should release the arrows within that 30 seconds. And a total of 90 seconds will be given. information of the
finally, Honorable guests in the dais. 1/4 elimination round is taking place here on this beautiful, beautiful archery ground, archery campus in Jain Global University at Bengaluru in Khelo India University Games 2nd edition 2021. And now quarterfinals. The competition is taking place between compound men and women. 90 seconds to go. 30 seconds for each arrow. So yesterday the qualifying round happened for 2 rounds, each round with 6 ends, with 6 arrows each, a total of 36 arrows, and 2 rounds, 72 arrows. Finally, 32 participants contesting here today in compound men and women. Honorable Mr. Ladies and gentlemen, यहाँ से 4 खिलाड़ी आगे जाएंगे, the guests are going. Thank you, sir, for being here. दोनों ही कैटेगरी में, मैन विमेन। Mr. Namachivaya. 4-4 मुकाबले आप देख पा रहे हैं। अब सेमीफाइनल के लिए जद्दोजहद है, जो आगे पहुंचाएगी इन तीरंदाजों को। टारगेट एरिया पर तीरंदाज और हमारी निगाहें रहेंगी आगे इनमें से कौन जाता है। And as our archers prepare for the second end, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 आर्चरी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का ये archers that you're watching. पहला सेट कंप्लीट हो चुका है और अब दूसरा सेट। और प्रशांत, सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आई है, जो पहली रैंकिंग के थे कुणाल सिंह, वो हार चुके हैं और उन्हें हराने वाले कुणाल शिंदे अब पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में। और सागर चोपड़ा, जिनकी रैंकिंग थी 4, वो बरकरार हैं अभी भी अपने सफर पर। उसके साथ विकास 6 रैंकिंग पे जो थे, उनकी भी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, वो भी क्वार्टर फाइनल में है। एक बड़ा नाम मुस्कान किराड़, वो बाहर हो गई हैं Ritik in target number 13. प्री क्वार्टर में, और उन्हें हराने वाली स्नेहा रानी भी बाहर हो गई हैं और अब क्वार्टर फाइनल में सुजाता ने जगह बनाई है। इसी के साथ बात करें हम, नीतू मलिक 30 रैंकिंग की थी, उन्होंने 9 नंबर की प्रतिंद्र कौर को हराया था, वो अभी मुकाबले में बनी हुई है। महक, सृष्टि, प्रभजोत, नीतू मलिक, रागिनी, मार्को, अस्मत और मधुरा। The result in charge is being दूसरा एंड यहाँ पर खत्म हुआ है competition now in Dr. इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। यहाँ से अंतिम 4 तय होंगे। टारगेट पर हैं तीरंदाज, महिला और पुरुष दोनों ही। तो टारगेट से वापस लौटते हुए तीसरे एंड्स के लिए हमारे सभी तीरंदाज। Quarterfinals. Here starts the third end after the completion of 2 ends out of 5 ends. And in this stage, Sujata from Punjabi University Patiala, Mahek Pathan at target number 2 from Savitribai Phule Pune University, and at target number 3 Srishti Singh from Rani Durgavati Vishwavit University, and at target number 4 Prabhjot Kaur from Punjab University Patiala, and at target number 5 Neetu Malik is competing from Kurukshetra University, and target number 6 Ragini Marco from Rani Durgavati Vishwavit University, and at 7 Asmat from Punjabi University, and at target number 8 Madhura Dhamangonkar from Sant Gadge Baba University. So all these 8 participants is going to compete here at this quarterfinal stage. International matches. After crossing elimination round of 16, Level. And you're watching them in out of 32, 16 had been qualified, and out Khelo of India 16, University Games at 8 had been qualified. This is the quarterfinal Global happening. University. Yes, they had completed Global Jain the University. third end and moving towards the phase to check. Thursday. And at this stage, after completion of 5 ends, 4 contestants will be picked off for the next round. We are witnessing the third set. That's what the third end concluded. Still 2 ends are remained. The coach. तो एक बार फिर शूटिंग लाइन पर सारे तीरंदाज चौथे एंड्स के लिए। दोनों ही कैटेगरी में महिला और पुरुष वर्ग में कंपाउंड इवेंट चल रहा है। 50 मीटर का डिस्टेंस, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहाँ से सेमीफाइनल के रास्ते तय होंगे। ये टारगेट्स जहाँ पर निशाना लगा रहे हैं ये तीरंदाज।
हालांकि मुस्कान किरार अब मुकाबले में नहीं है, वहीं कुलविंदर सिंह मुकाबले में नहीं है जिन्होंने रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की थी। तो मुकाबला इससे जाहिर होता है कितना संघर्षपूर्ण है। ये संघर्ष धीरे धीरे अंतिम 4 में बदलेगा। 90 सेकंड का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लगभग आधा समय तय कर लिया गया है। 90 सेकंड में 3 तीर छोड़ने होते हैं फुल ड्रॉ के साथ। देखिए किस एकाग्रता के साथ तीर छोड़ते हुए, चूंकि अभी समूह में ये मुकाबले चल रहे हैं, धीरे धीरे सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ हम बढ़ेंगे पैरेलल एक साथ। इस समय 8 मुकाबले चल रहे हैं, 4 क्वार्टर फाइनल पुरुष वर्ग में, 4 क्वार्टर फाइनल महिला वर्ग में। हालांकि विश्वविद्यालयीन स्तर के खिलाड़ी हैं, यानी कॉलेज के छात्र हैं, तो आने वाला समय इनके लिए और महत्वपूर्ण रहेगा। खेलो इंडिया के जरिए जो मंच मिल रहा है, ये 90 सेकंड समाप्त। हूटर की आवाज ये बताती है कि आपका अवसर साधने का अवसर खत्म हो गया है। अब आपको अपने टारगेट को देखना होगा, कितने सही लगे और कहां कमजोरी रह गई। बहरहाल टारगेट साथ लिए गए हैं, सिर्फ अंकों का हिसाब किताब हो रहा है। तीर निकालने का ये तरीका खिलाड़ी की मनोदशा भी तय किया करता है। अगले एंड की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी ही देर में। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले और 5वां एंड, सभी खिलाड़ी तैयार हैं अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए। ये कंपाउंड स्पर्धा है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला महिलाओं और पुरुषों के बीच में है। पिछले सेट में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। 8 खिलाड़ी और इनमें से 4 सेमीफाइनल की राह की ओर अग्रसर होंगे और वहाँ से 2 जो गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करेंगे। एकाग्रता, फोकस बहुत महत्वपूर्ण। और इसी के साथ हूटर की आवाज़, 90 सेकंड का ये समय पूरा, और इसी के साथ ये 3 तीर पूरे होने के बाद अब खिलाड़ी बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर, जहां पता लगेगा कि कितना सटीक रहा उनका निशाना। काफी फेरबदल देखने को मिले। जो टॉप रैंक के खिलाड़ी थे वो अपने प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाए और उन्हें बाहर होना पड़ा। जिन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है अपने प्रदर्शन में वो कामयाब हैं। Here starts the first end of the semi-final. 32 became 16. 16 became Between the compound men, the competition is taking place between Vikas Rajan and Sagar Chopra at target number 13 and 14, and at target 15, Tanish Deep Singh, and at target 16, Hrithik Sharma is taking place. So these 4 archers are competing for semi-final. I want to mention Krunal Shinde and Vikas Rajan had got a tie break, and Vikas had been qualified for this round. After that qualifying round, he entered into the semi-final. This is the first end taking place between these 4 wonderful archers. And when it comes to compound women, the girls, the archers, in target number 1, Sujata, target number 2, Mahek Pathan from Guru Nanak Dev University, and target number 3, Srishti Singh. Srishti from Rani Durgavati Vishwavidyalay, and at target number 4, Prabhjot Kaur, Neetu Malik, Ragini Marco, Asmat. So all these competed, and finally Mahek, Prabhjot, Ragini and Madhura is in the semi-final. At the end of first end, the archers are moving towards the face to check out their targets. Here the archers with their top coaches, whoever coached them, are moving towards the face. तो मुकाबला दिलचस्प भी है, रोचक भी है। रैंकिंग कहीं पीछे छूट गई है। अब आपकी काबिलियत सेमीफाइनल मुकाबले में
यहां जाहिर करनी है, जिससे फाइनल के रास्ते खोलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का ये आर्चरी मुकाबला और स्कोर बोर्ड पर टाइम शुरू, स्क्रीन पर टाइम शुरू। और ये दूसरा एंड है सेमीफाइनल मुकाबले का। पुरुष और महिलाओं के ये सेमीफाइनल मुकाबले यहाँ खेले जा रहे हैं जैन ग्लोबल कैंपस में। विकास राजन और सागर के बीच ये मुकाबला है और तनिष्दीप और ऋतिक के बीच में। 5 एंड हैं, हर एंड में 3-3 तीर हर आर्चर को चलाने हैं और उसी के आधार पर अंक मिलेंगे, जिससे डिसाइड होगा कि कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करेगा। महक और प्रभजोत के बीच में मुकाबला है और रागनी और मधुरा के बीच में। मधुरा रैंक 2 है और महक ने सबसे पहले जो मुस्कान किरार को हराया था स्नेहा ने, उसके बाद सुजाता, और सुजाता को हराया है महक ने यहाँ सेमीफाइनल का सफर तय करने के लिए। और इसी के साथ ये दूसरा एंड समाप्त होता हुआ सेमीफाइनल मुकाबले का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो प्रदर्शन यहाँ खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय तीरंदाजी के लिए एक अच्छी खबर है। फोर्थ एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी। 90 सेकंड का समय प्रारंभ हुआ। टाइम वॉच आप देख रहे हैं। और ये तीरंदाज, महिला तीरंदाज महक प्रधान, प्रभजोत कौर, रागिनी माको और मधुरा, ये टारगेट एरिया सेमीफाइनलिस्ट आपके सामने। और दूसरा तरफ पैरेलल पुरुष वर्ग का भी मुकाबला चल रहा है। ये पुरुष तीरंदाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मौजूद हैं विकास राजन, सागर चोपड़ा, तनिष्दीप सिंह और ऋतिक शर्मा। सबसे बेहतरीन रैंकिंग जो रही थी महिला वर्ग में वो मधुरा की रही थी। मधुरा जो संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रही हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। जबकि पुरुष वर्ग में नंबर 4 रैंक्ड सागर चोपड़ा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं, वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। तो चौथा एंड के जो अटेम्प्ट थे वो ले लिए गए हैं। अपने टारगेट तक खुद पहुंचते हैं, खुद तीरों को निकाला करते हैं, खुद अंकों का आकलन किया करते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, विकास, सागर, तनिष्दीप, ऋतिक। मेंस कैटेगरी महक, प्रभजोत, रागिनी और मधुरा। विमेन कैटेगरी। Here comes the last end, the 5th end of this semi-final round. In the compound women, the participants are fighting. The encounter happening between Mahek Pathan from Savitri Phule Pune University, Savitri Bai Phule Pune University, and Prabhajot Kaur from Punjabi University Patiala, Ragini Marco from Rani Durgavati Vishwavid, and Madhura Dhamangonkar from Sant Gadge Baba Amaravati University. This decides who enters the finalist, the final round. A lot of hard work had been brought up to here. The focus is been targeted in the women compound section. We are watching the 4 competitors. And now, in the compound men, we are able to see the 4 competitors: Vikas Rajan, Sagar Chopra, Tanishdeep Singh, and Hrithik Sharma. Finally, 2 competitors, the 2 winners who have a great target, top target, will be selecting for the final round. The losers in this match 90 सेकंड, will fight out for 3 एरो, bronze medal. फाइनल एंड यानी 5वां एंड। महिला कैंडिडेट अभी भी अपने निशाने को साध रही हैं। 90 सेकंड का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फाइनली हुटर की आवाज।
अटेम्प्ट लेने का समय खत्म हुआ, आपके प्रयासों का समय खत्म हुआ। अब नतीजे आएंगे, कौन आगे बढ़ता है, कौन फाइनल में पहुंचता है। इन दोनों वर्गों में, महिला और पुरुष वर्गों में, कौन सा खिलाड़ी आगे आता है, कौन सा तीरंदाज अंतिम 2 में फाइनल में जगह बनाता है। मेंस विमेन कैटेगरी के कंपाउंड इवेंट्स सेमीफाइनल संपन्न हो चुका है। फाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं। सेमीफाइनल में जीत दर्ज की सागर चोपड़ा ने विकास रंजन के खिलाफ। सागर चोपड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को, जबकि दूसरी तरफ तनिषदीप सिंह जिन्होंने परास्त किया ऋतिक शर्मा को, तनिषदीप सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 छात्र आमने सामने रहेंगे फाइनल में। फाइनलिस्ट आपके सामने। फाइनल मुकाबला भी होगा, वो ज्यादा दिलचस्प होगा, ज्यादा रोचक रहेगा। After the completion of semi-finals, here comes the 2 participants in the final round. Mahek Pathan from Savitribai Phule University with a lead of 7 points over Prabjot Kaur with a score of 141, and Madhura Dhamankotkar from Sant Gadge Baba Amravati University with a score of 6 points. Beaten Madhura Dhamankar with Ragini Marco with a score of 140, and the tough encounter is going to take place between Mahek and Madhura. Teams from all over the country. University. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का Each archer gets आर्चरी इवेंट, 20 points. जी हाँ, पुरुष और महिलाओं की कंपाउंड इवेंट, टीम चैंपियनशिप जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3-3 खिलाड़ी एक टीम में रहा करते हैं। अब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। टोटल 8 टीमें हैं। 8 टीमें आपस में संघर्ष करेंगी दोनों ही वर्ग में। तो 4-4 टीमें बाहर निकल कर आएंगी, यानी सेमीफाइनलिस्ट सामने आएंगे। तो अंतिम 4 का संघर्ष मेंस विमेन कंपाउंड टीम इवेंट से। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं बुला रहा हूँ स्वर्णलता को, हमारी अंग्रेजी कमेंटेटर। वेलकम स्वर्णलता। Every archer has 2 arrows Thank you, Prashant. to the target face. I once again heartily welcome to this Give me the target face. Khelo India University Games 2nd edition. The compound men team versus the compound men-women is also going Each other. at the Give a 5 to each other. archery arena. Return from the self. 1/4 elimination is taking place for the semi-final. In the end, 4 contestants will be in each carried over for the semi-final. salute. तो जद्दोजहद सेमीफाइनल में पहुंचने की है। ये 8 टीमें, कुल मिलाकर 120 सेकंड का समय। हर एक आर्चर को 2-2 अटेम्प्ट मिलेंगे। As the archers ये चल रहे हैं आर्चर अपने टारगेट की तरफ। टीम इवेंट है तो 3-3 आर्चर रहेंगे हर टीम में, और टोटल 4 एंड्स रहेंगे इस मुकाबले में। scores as well as ये the कंपाउंड मुकाबले हैं। सबसे बाहर जो सर्कल होता है वो नीला सर्कल होता है। इसमें सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें अंक होते हैं 5 और भीतर की ओर 6। उसके बाद लाल 6, 7, so much 8 competition. और येलो जो बिल्कुल बीच में है वहां पर आपको मिलते हैं 9 और 10 अंक। Ladies and gentlemen, At this semi-final round, the compound men team, women's, the target started, the time started for them. men's team. At this point of time, at target 5 and 6 is having the same score. It's hot. Punjab University Patiala at target 9 is leading. So out of 4 ends, this is the second end started, which will be given each contestant 6 arrows. So 6 arrows, 4 ends of 2 minutes each. A cumulative score will be taken, maximum 240. टोटल 4 एंड्स का ये मुकाबला रहा करता है। एंड्स यानी सीधे अर्थों में आप सेट्स मान सकते हैं। Target number तो कुल मिलाकर एक एंड में 3 आर्चर 2-2 एरो हासिल करेंगे, 2-2 अटेम्प्ट लेंगे, यानी एक एंड के जरिए 60 अंक बटोरे जा सकते हैं। ऐसे 4 एंड यानी 240 अंक, 240 अंकों के जरिए नतीजा सामने आएगा। target number 7 and 8 we have. और बड़ी टीमें हैं। समय समाप्त हुआ 120 सेकंड। अब वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया
आर्चर पहुंचेंगे अपने अपने टारगेट के पास, अपने तीर देखेंगे कहां कहां हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और पटियाला के बीच मुकाबला है। ये कंपाउंड मैन टीम की बात मैं कर रहा हूं। सावित्रीबाई फुले पुणे और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इनके बीच मुकाबला है महिला कैटेगरी में। अपने अपने तीर निकाले जा रहे हैं। सेकेंड एंड खत्म हुआ है। 60 अंक, यानी अब तक 120 अंक डिसाइड हो चुके हैं। 120 में से कितने अंक किसने हासिल किए हैं ये तय हो चुका है। 2 एंड अभी और बाकी है। यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया के तहत 2021 का ये आयोजन है और आर्चरी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। कंपाउंड में पुरुष और महिलाएं टीम सामने हैं। एक राउंड हो चुका है। इसमें पहले एंड में हर टीम के 3-3 खिलाड़ी को 2-2 एरो दिए गए और अब ये दूसरे एंड में 2-2 एरो और टोटल 6 तीर चलाए जाएंगे। सामने लक्ष्य है। बात करें विमेन टीम की तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, संत गादगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रांची यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, इनके बीच है ये मुकाबला और ये सफ़र इस राउंड के बाद पहुंचेगा सेमीफाइनल में। जिस टीम के खिलाड़ियों के सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और इसी के साथ ये दूसरा एंड समाप्त। और अब खिलाड़ी जाएंगे, देखेंगे कि कितने तीर निशाने पे लगे हैं। यहाँ महिलाएं और पुरुष एक साथ हिस्सा लेते हुए, लेकिन तीरों की पोजीशन देखकर साफ लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल। नंबर ऑफ जो मेजॉरिटी है तीर्स की वो हमें येलो सर्कल में नजर आ रही है। एक बार फिर तीरंदाज हैं शूटिंग लाइन पर। मेंस कंपाउंड, विमेन कंपाउंड, ये 2 इवेंट हैं। दोनों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले चल रहे हैं। सेमीफाइनल के लिए होड़ है। ये हैं टारगेट और उनके सामने हैं तीरंदाज अपने अपने जज्बे के साथ साथ अपने अपने तीरों को थामे हुए, जिन्हें एरो कहा जाता है, धनुष को बो कहा जाता है और इन निशानों को कहा जाता है टारगेट। लेकिन इन सब से तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आप किस तरीके से इस विधा में अपने आप को विजेता बनाते हैं। आप फोकस देखिए, कुल मिलाकर 2-2 एरो दिए जाते हैं हर एक तीरंदाज को। एक टीम में 3-3 आर्चर रहा करते हैं। This is the 4th end. Each team will be awarded 6 arrows for each end with a time gap of 2 minutes. They have to complete. And in the last year, compound mixed team, the final mixed men team, the finalists are Punjabi University and University of Rajasthan. तो चौथा और आखिरी एंड इस तरीके से समाप्त हुआ। कुल मिलाकर आर्चर ने अपने तरफ से अपने प्रयास पूरे कर लिए हैं। अब स्कोर बताएगा कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच पाती हैं, कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन 4 एंड्स पूरे हो चुके हैं। कंपाउंड मैन और कंपाउंड विमेन टीम मुकाबले, यहां पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले संपन्न होते हैं। After the 8 universities encounter, the 4 teams have been come to the semi-final in both compound men team as well women team. Here comes Rani Durgavati Vishwavidyalaya at target number 9 and Savitribai Phule Pune University at target number 10 and Maharshi Dayanand University at target 11 and University of Delhi at target 12 in the compound men team. When it comes to women, 2 minutes. the 4 teams who qualified for the semi-final round are Rani Durgavati Vishwavidyalaya at target 5, Sant Gagde Baba Amravati University at target number 6, Ranchi University at target 7 and Punjabi University
Patiala at target 8. Here comes the dominance. The defending champions, Punjab University, will still continue their legacy in the second edition of Khelo India University Games. Let's wait and see. The next 3 events. यहाँ से फाइनल के दरवाजे खुलेंगे. फाइनल तक पहुंचना यानी Target number 5, आप गोल्ड के लिए एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल Rani Durgavati आपके पास अंतिम 2 में पहुंचने का ये बड़ा अवसर. कुल मिलाकर 60 अंक एक टीम के 3 आर्चर हासिल कर सकते हैं एक एंड में, यानी एक सेट में. Savitribai Phule Pune University. अभी बताया स्वर्णलता ने किस तरह से पंजाबी यूनिवर्सिटी का वर्चस्व रहा है. पिछले एडिशन में, पिछले संस्करण में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने दोनों ही सेक्शन में, दोनों ही कैटेगरी में जीत दर्ज की थी, गोल्ड मेडल हासिल किया था. यहाँ दावेदारी मजबूत उनकी है और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर परिणाम सामने आएंगे. वहाँ जो मार्जिन रहा था उससे बेहतर मार्जिन में जीत हासिल करेंगे, लेकिन हिसाब किताब बराबर करने का अवसर भी रहा करता है. एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ, क्योंकि फाइनल का जो मैजिक होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है. वो गोल्ड मेडल मैच में कौन एंटर करेगा वो इन एंड्स के साथ ही पता चलेगा. आइए अगले एंड की तैयारी की ओर, इस एंड की समाप्ति और अगले एंड की तैयारी. Here comes the third end. After 2 ends, we have reached finally the third one out of 4 ends. 4 universities are competing here. Till now, Savitribai Phule Pune University and Sant Gagre Baba Amravati University is in lead in compound women team, and the compound men team, Punjab University with Rani Durgavati Vishwavidyalaya had fought an encounter, and Rani is in lead. Till now, Savitribai Phule Pune University is also in lead with 4 contestants in the semi-final round. This is the third end. They are competing till one more end is there. 6 arrows will be given for 4 ends of 2 minutes time. A cumulative score of 240 should be done by each team. Whoever leads, they are the winners. They will be leading to the final. They will be qualified in both the men and women sections. यूनिवर्सिटी लेवल्स पर ये मुकाबले काफ़ी अहम होते हैं. सेमीफाइनल में जब आप पहुंच जाते हैं तो कोशिश यही रहती है टीम की कि वो फाइनल में अपनी जगह बनाए और गोल्ड मेडल अपने नाम करे. और इसी के साथ हुटर का इशारा, ये तीसरा एंड जिसे हम सेट भी कह सकते हैं, यह ख़त्म हो गया है. और अब ये चारों टीमों के खिलाड़ी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए. एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीधी सी बात है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए संभावनाएं तो बना करती है, और हम भी उन्हीं उम्मीदों को जिएंगे, उन्हीं संभावनाओं को जिएंगे. तीसरा एंड यहाँ पर खत्म हुआ है. थोड़ी देर बाद चौथा एंड प्रारंभ होगा. आर्चरी कंपाउंड मैन और विमेन टीम के ये सेमीफाइनल मुकाबले यहाँ खेले जा रहे हैं. 3 एंड्स कंप्लीट हो चुके हैं इस राउंड में, और ये हुटर के साथ ही चौथा एंड शुरू. एंड आर्चरी की भाषा में सेट, संधान और लक्ष्य की ओर फोकस. These last arrows are going to decide which और ये university उत्साह, एक आवाजें कि जो टीम जीत रही है उनके सपोर्टर. all the 4 will go into the medal matches. Out of 4 semi-finalists, 2 will be qualified for the final round in both the compound women team and compound men team. As of now, Rani Durgabai Vishwavidyalaya at target number 5 is in lead with the compound women team, and Are watching. Maharshi Dayanand University is in lead at target number 11 in compound men team. Semi-final team matches. This is the last end. 4th end is happening. Within 120 seconds, they have to finish this The clock is last final round, both on the right and which decides their fate to enter into the final round, to qualify this final round with so much of shoot enthusiasm, excitement. waiting line.
all the way from across India. Archers. Top universities are participating here There is so much acceleration. with a lot of encouragement to the archers who has been participating here in the semi-finals. Clock ticks by 11, 10, 9, A lot of support from the spectators is being given. and the Yes, buzzer goes off. here completes the fourth end. After the buzzer sound, we can predict. Moving down towards the face, the archers are eager to know their. After the buzzer sound, all are moving towards the face to know their scores. They are with so much of eagerness. यहाँ पर टीम चैंपियनशिप का कंपाउंड टीम चैंपियनशिप मेंस एंड वीमेन कैटेगरी का सेमीफाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। मिक्स टीम इवेंट्स प्रगति की ओर। इसमें 4 एंड रहेंगे और हर एंड में एक बॉयज, एक गर्ल और 2-2 तीर। 80 सेकंड में आपको 4 तीर चलाने हैं और यही डिसाइड करेंगे कि आप 20 seconds. सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे या नहीं। इससे पहले आज खेले गए कंपाउंड विमेंस, कंपाउंड मैन इंडिविजुअल और उसके बाद टीम इवेंट्स, सेमीफाइनल तक का रिजल्ट आ चुका है और अब ये मिक्स टीम इवेंट प्रगति की ओर। Welcome for Khelo India University Games second edition and the compound mixed team, which means each team will be having men and women representing their universities. And here are Different kinds of release. 8 universities. This is 1/4 elimination round, which qualify for the semi-finals with 4 universities. So this is the end of first set. First end complete हो गया है. The US has announced Here comes the end for last end. to qualify for semi-finals in the compound mixed team out of 8 universities. 4 will be qualifying. Here where Punjab University is in lead in the target number 9 and University of Delhi at 12 Cams and 13 and cables. The scope target counter is with Rani Durgavati Vishwavidyalaya is in lead and Lovely Professional University Punjab with target number 15. So stabilizer. the 4 universities competing. The archer Who will be the pride to carry for the semi-finals? Let's wait and see. This is the last fourth end of the compound mixed team with 1 man and 1 women. There are several kinds of release aids. You have the wrist release, the thumb release, तो चौथा और आखिरी एंड इस wrister, क्वार्टर फाइनल मुकाबले का tension release, मिक्स्ड टीम इवेंट, and combination. एक मैन एक वुमन यानी महिला और पुरुष का तालमेल एक टीम में, और ये कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण रहा करता है। Sophisticated आपसी समन्वय, आपसी तालमेल और बेहतर योग्यता के सहारे आप रिजल्ट के लिए जाया करते हैं। 80 सेकंड का समय, 2-2 एरो दोनों ही आर्चर को मिला करते हैं एक टीम के, यानी 40 पॉइंट आपको हासिल होंगे। height post. ये हूटर की आवाज आपका समय समाप्त करने का संकेत किया करती है। Target number 13, Rani Durgavati Vishwavidyalaya has won. This brings to an end the 1/4 elimination rounds of the compound mixed team. And we will be moving to the semi-finals. For the guests watching the match, there are 4 ends. Each end, every archer would shoot 2 arrows. There is a male and a female archer. 20 seconds are given to shoot an arrow.
Each team has a entire target buttress for them with 2 target faces. At the end of 4 arrows, there must be 2 arrows in each target face. The arrows closest to the center score more. If it goes to the center, in the gold an area, the yellow is called the gold, they get a score of 10. In the outer gold circle, they get a 9. निशानेबाज आर्चर हैं जो हमारे तीरंदाज। Ladies and gentlemen, as the clock ticks by and the archers are still in the field, 6, 5, 4, the last arrow has shot. और इसके साथ हुटर का इशारा और ये दूसरा एंड समाप्त होते हुए। तो इस मुकाबले के आखिरी 80 सेकंड Semi-final. कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की तीरंदाजी प्रतियोगिता। ये इवेंट, ये चैंपियनशिप पिछले वर्ष गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पक्ष में। देखना है इस बार क्या नतीजा आएगा। 4 टीमें फाइनल की होड़ के लिए, फाइनल का दरवाजा किन्हीं 2 टीमों के लिए खुलेगा। 80 सेकंड का समय, 2-2 एरो, महिला और पुरुष एक साथ। Trying to capture the moments from मिक्स टीम इवेंट और ज्यादा दिलचस्प इसलिए रहा करती है क्योंकि दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ करता है। it is more than an international. ये टारगेट्स यहाँ पर 4-4 एरो जाएंगे, 2 महिला वर्ग से, 2 पुरुष वर्ग से, लेकिन एक टीम के तौर पर 160 अंकों की जद्दोजहद, जो बेहतर अंक हासिल करेगा वो बाहर आएगा। यानी Supported by scoring. एक टीम पहुंचेगी फाइनल में, दूसरी टीम पहुंचेगी ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ये है एक टीम, एक मुकाबला। दूसरा मुकाबला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और संत गाड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। Spotters in the field. तो धीरे धीरे समय समाप्त होता हुआ, मेरी बात खत्म होने से पहले समय संपन्न हुआ। हूटर की आवाज ने तय किया आपका समय खत्म हुआ। दरअसल आपके एफर्ट्स का समय खत्म हुआ है। अब अंकों का आकलन होगा, अंक सामने नतीजा लेकर आएंगे। कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कौन सी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेलेगी। After the semi-final rounds, Punjabi University Patiala had reached the finals with a lead of 8 points, and finally with a tie-break at target number 15 and 16, Rani Durgavati Vishwavidyalaya had reached the final platform, and now the 2 teams, Punjabi University Patiala and Rani Durgavati Vishwavidyalaya will be encountered for finals in compound mixed team.